नमस्कार, मैं अभी कलेक्टर के पास मौजूद हूँ। आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उनकी मांगे है कि कम से कम वेतन बढ़ाया जाए, जिससे बच्चों का भरण पोषण किया जा सके। आइए जानने की कोशिश करते हैं और क्या क्या मांगे हैं। तो जी बता सकते कि आज आप लोग कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? हमारी मांगे बहुत दिनों से चल रही है और हम अपने कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं, लेकिन जो जायज मांग है उसको हमारा पूरा नहीं किया जा रहा है। हम लोग को जब तक नियमित नहीं कर रहे हैं, हमारी मांग है कार्यकर्ता सहायिकाओं को नियमितीकरण करना। अगर वो जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक हमें अपने बच्चों का भरण पोषण तक के लिए तो हम लोग को मानदेय सही मिलना चाहिए। 28,000 कार्यकर्ता के लिए और 18,000 सहायिका के लिए जो हमने मांगे रखी हुई है, वो मांगे अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। गुणवत्तापूर्वक भोजन बोलते हैं, केंद्रों में गुणवत्तापूर्वक भोजन हम खिलाना चाहते हैं, लेकिन उस खिलाने के लायक हमको वहाँ पर सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए। जो भी हमारे बच्चों के हिसाब से बनता है उसका जो दर है उसको बढ़ाया जाए, ताकि हम कुपोषण से बच्चों को बाहर ला सके और गुणवत्तापूर्वक भोजन हम बच्चों को करा सके। और सुविधाएं होती है ना, तो हमें किट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सहायिकाओं को एक ही सिलेंडर दिया गया है। अगर हम खाना बना रहे हैं, हमारा भात कहीं पक रहा है और गैस खत्म हो गया, तो वो कैसे खाना बनाएगी, आप ही बताइए। तो 2 गैस सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं ना। और सारी सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। फ्लेक्सी फंड मिलता है, जिसमें गुणवत्तापूर्वक हमें केंद्रों की साफ सफाई, अपने बच्चों के लिए किट और गर्भवती माताओं के लिए किट, तो खिलौने वाला जो किट आता है, अपना संस्कार अभियान का जो भी किट है, वो सारी चीजें हमें मुहैया कराना चाहिए। कम से कम इनकी जरूरतों को पूरी किया जाए। बच्चों के देख रेख, खान पान और मेडिसिन के लिए इतने तो दवाई आनी चाहिए। सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम इतने तो मांगे पूरी जाए और इनकी सैलरी पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और इनका पेमेंट भी बहुत कम है। तो आप लोग इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से